का है। ये वो भारत की भूमि है जहाँ भगवान श्री राम, जहाँ रामकृष्ण परमहंस, जहाँ भगवान कृष्ण, जहाँ नामदेव, तुकाराम, मीरा, कर्मा, जगतगुरु शंकराचार्य जी, रामानुचार्य जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, निम्बरकाचार्य जी, कितने कितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी इस पवित्र धरा पर जन्मे और जिन्होंने इस भारत की भूमि के गौरव को बढ़ाया। मेरा कर्मा तू, मेरा सब कुछ, मेरा सब। भीष्म पितामह से भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारी लड़की है? हाँ, मेरी एक बेटी है। पूरे हस्तिनापुर में चर्चा हो गई कि भीष्म पितामह की भी कोई लड़की है, बेटी है। और जब तक उस बेटी का वो विवाह नहीं कर देते तब तक भीष्म पितामह मरेंगे नहीं, प्राण नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, बड़े भैया, पितामह ने तो शादी नहीं करी, फिर उनकी लड़की कहां से आ गई? पांडव एकत्रित हुए, सब इकट्ठे होकर भीष्म पितामह के पास गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम अपनी लड़की का विवाह किसके साथ, किसको देखा था तुमने? 16,108 में से कितनी लड़कियों को तुमने देखा जिनसे तुमने शादी करी? तो एक शादी और बिना देखे कर लो। द्वारकाधीश ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी लड़की से शादी करने को तैयार हूं, लाओ, बुलाओ तुम्हारी लड़की को, बेटी को। भीष्म पितामह कहते हैं कि कन्या को देखकर मुकर मत जाना, बाद में ये मत कह देना कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। तुम शादी करोगे और मैं अपने प्राणों को कन्यादान कर कर छोड़ दूंगा। मेरी लड़की इधर उधर भटके ना, बाद में मेरी लड़की को दुख ना हो। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी लड़की को दुख नहीं आने दूंगा, तुम्हारी लड़की से मैं शादी करने को तैयार हूं। बाणों पर, सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह अब कृष्ण से कहते हैं, मेरी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह मैं तेरे साथ में करना चाहता हूं। अपनी बुद्धि, ये भी एक बेटी है, और हर व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि अपनी बुद्धि रूपी लड़की को किसके साथ ब्याह करना चाहते हो। ये बुद्धि को हर कहीं नहीं ले जाना है। कोई निंदा कर रहा है तो उस पूछ रही है, समुद्र में अमृत है? शिव जी कहते हैं, अगर समुद्र में अमृत होता तो समुद्र खारा ही नहीं होता। मंथन समुद्र में भी नहीं। तो वो जो अमृत मंथन हुआ था, वो अमृत जो निकला था, वो क्या है? शिव जी ने कहा, वो तो विचारों का मंथन है। और विचारों का जब मंथन होता है तो उसमें जो अमृत निकलता है वो जीवन को सुख देता है। आज हम एक बात इस व्यासपीठ से, काशी की भूमि से कहना चाहेंगे। प्रत्येक पति और पत्नी को अपने कमरे में आने के बाद मोबाइल को टेबल पे साइलेंट कर कर पटक देना चाहिए। पति कमरे में आया, पत्नी कमरे में आई, दोनों के मोबाइल साइलेंट कर कर एक कोने में पटक दो और अपने अपने विचारों का मंथन करो। पत्नी के पास बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे कहना चाहती है, पर तुम ऐसे हो कि उसकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते। पति कहते हैं ये निंदा करेगी, बुराई करेगी अपनी सास की, ससुर की, परिवार की। ठीक है, किससे कहेगी? वो अपना मन हल्का करने के लिए अपने पति से ही तो कहेगी। अगर पड़ोसी से कहना चालू कर देगी तो तुमको काली मिर्ची लग जाएगी। कहेगी तो पत्र देती हैं कि हम हमारी बहू को निभा रहे हैं, बहुएं कहती हैं हम हमारी सास को निभा रहे हैं, मेरी जीजियों कोई किसी को नहीं निभा रहा, समय चक्र निभा कर चल रहा है,
और तुम उस परिधि के अंदर चल रहे हो। निभाना किसको कहते हैं? कभी विचार करना माता पार्वती जी की बहुओं को देखकर। फिर उनके बच्चे आनंद और कीर्ति दादा परदादा बनकर भी अपनी बहुओं को निर्वाह कर रही है मां। क्यों? क्योंकि मंथन पति और पत्नी में है, विचारों का, तो वहां विवाद नहीं होता। आपके यहाँ विवाद किस बात का होता है? विवाद का कारण क्या है आपके यहाँ? विवाद का कारण यह है कि मंथन आप दूसरों का कर रहे हो। पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। मंथन अपना करो ना। कल अपने को क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, बच्चों को एजुकेशन कराना है, तो उसकी अमृत उसको कहा गया। पार्वती जी ने पूछा क्या समुद्र में से निकला वो अमृत है? शिव जी कहते हैं अगर अमृत समुद्र में होता तो समुद्र खारा नहीं होता। लोग कहते हैं शरद पूर्णिमा पे चांद में से अमृत झड़ता है। लोग अपने अपने घर की छत पे खीर बना बना के रख देते हैं, पीते हैं तो भी मर जाते हैं। तो क्या अमृत चंद्रमा में है? शिव जी कहते हैं अमृत चंद्रमा में होता तो वो घटता नहीं, बढ़ता नहीं, हर बार घटता है, हर बार बढ़ता है, उसमें भी अमृत नहीं है। अमृत के सुंदरता में होता है, तो जो कुरूप है क्या वो मरते नहीं है? अमृत कहाँ है? तब शिव जी पार्वती जी को नंदी पर बिठाए और अमरनाथ ले गए। यही अमृत के लिए अमरनाथ लेकर गए। लोग पूछते हैं अमरनाथ की गुफा में क्या हुआ था। आज विश्वनाथ जी की धरा से इस कथा को सुन लेना कि पार्वती के प्रश्न थे, क्या अमृत समुद्र में है, क्या अमृत चंद्र में है, क्या अमृत संसार में है। तब शिव जी उत्तर देने के लिए पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले गए, नंदी को बाहर छोड़ा, गंगा। और जब आपके अंदर शिव तत्व होगा तो कोई निंदा भी करेगा, बुराई भी करेगा, गाली भी देगा, तो वो अमृत ही झड़ेगा, अमृत ही झड़ेगा। उसमें कुछ दूसरा झड़ना ही नहीं है। चलो एक बात और सुनो, ये एक घड़ा है, उस घड़े में घी भरा है, उसको तुम गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से पानी झलकेगा कि घी झलकेगा? जम के तो बोलो घी। पानी का घड़ा लेकर जा रहे हो और उसमें को गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से गन्ने का रस झलकेगा, घी झलकेगा, तेल झलकेगा कि पानी झलकेगा? पानी झलकेगा। जो घड़े के अंदर होगा वही झलकेगा। आज हमारे बीच में फ्लाइट बाबा पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का। बड़े दिव्य संत हैं। फ्लाइट बाबा बड़े दिव्य संत हैं। बैंक में अकाउंट नहीं है, पृथ्वी पर मकान नहीं है, जो झोली कंधे पर टांग के चलते हैं यही बैंक है और यही घर है। एक बार जोरदार ताली बजाएं के लिए साथ। जो कंधे पर झोली लेकर चले हैं वही बैंक का अकाउंट है और वही घर है। हाँ वो तो है ही। मुरारी बापू जी अपनी तुलसी जयंती का उत्सव लोग भारत में मनाते, वो अमेरिका की भूमि पर मना रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से। विचार करना, हमारे भारत के सनातन धर्म को अमेरिका तक लेकर गए हैं परम पूज्य मुरारी बापू जी, और जो तुलसी जयंती को भी अमेरिका में मना रहे हैं बाबा जी। तुलसी जयंती अमेरिका में, और वहाँ के सनातनियों को एकजुट कर रहे हैं कि रामचरितमानस के तत्वों को पढ़ो, अध्ययन करो और अपने अंदर उतारो। ऐसे भारत के संत परम पूज्य मुरारी बापू जी के श्री चरणों को नमन करता हूँ, जो इस
भारत की भूमि से रामचरितमानस को लेकर देश विदेश तक भारत के गौरव संतों को पहुंचा रहे हैं, गौरवान्वित कर रहे हैं। शिव जी अमृत दे रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी ने अमरनाथ की गुफा में अमृत तत्व को बता दिया। वो अमृत कहाँ है? आपके जिह्वा में, कंठ पर। बात चल रही थी घड़े की। तेल का घड़ा ले जा रहे हो गाड़ी में, उसमें से पानी झलकेगा? नहीं, उसमें से तेल झलकेगा। जिसके अंदर हमारी समस्या का जो है वो हमारे पास से झलकेगा। इसके सिवाय हमारे पास निंदा झलकने का कहीं सार तत्व ही नहीं, कोई सार। और बाबा जी कहूं एक बात, अगर कोई भूल से भी आपके पास में आकर कह देना कि सियोर वाले बाबा ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला या किसी व्यक्ति के लिए वैसा बोला, हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम किसी के लिए कुछ बोलें। हमारे 24 घंटे हर पल हम जब अपने कमरे से ही नहीं निकलते तो हमारी वाणी से केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही निकलता रहता। हमें कोई मतलब, कौन अच्छा कौन बुरा संसार के लोग जाने, हमारे पास नहीं है वो चीज। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। और वो अमृत है मेरे शिव का। अमरनाथ की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी को अमृत का महत्व समझा रहे हैं कि पार्वती तेरी जिह्वा में, तेरे कंठ पर अमृत भरा। याद करो, दोनों ही ध्यान आया कि मेरा पति है, ये तो प्राण छूट जाएंगे, जमीन में धंस जाएगा। जीवान बाहर निकाल दी। याद आया मां पार्वती को कि पति ने कहा था कि जिह्वा में अमृत होता है। जो अमृत की जिह्वा बाहर निकाली और उस जिह्वा के अमृत से शिव तत्व पर जो किरण पड़ी, भगवान शंकर को कुछ नहीं हुआ। पार्वती जान गई ये जिह्वा में अमृत है। जिह्वा में लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं कि पति पे लात रखी इसलिए जीवान बाहर कर दी। ना ना ना, एक मातृत्व प्रेम किसको कहते हैं? छिन्नमस्ता माता का कभी नवरात्रे में आप लोग कभी स्मरण करें, देवी भागवत का पाठन करें, पढ़ाई करें, तो उसमें आपको आएगा शिव जी ने जब एक बार बहुत विष को धारण कर लिया था तो शंकर भगवान को भी माता पार्वती ने स्तनपान करा दिया, विष को समाप्त करने। अमृत कहाँ है? अमृत है हमारी जिह्वा में, अमृत है हमारी वाणी। और वाणी ऐसी जो मन का आपा खो, पर आज के जमाने में अग्नि थी उस तेज पुंज में, कोई दूसरा देवता उस अग्नि को अपने पास में नहीं रख सकता, तो अग्निदेव ने उसको झेला। अग्निदेव स्वयं अग्नि, फिर अग्नि से भी वो ना झिलाया, तेज पुंज गंगा जी को दे दिया। मां गंगा जी को दिया। गंगा जी उस तेज पुंज को लेकर आगे बढ़ी तो गंगा जी के जल में उछाले पड़ने लगे और गंगा जी उछलने लगी। कहते हैं घाटों को गंगा जी ने छोड़ दिया, इतनी उछली मां गंगा, इतनी उछली। गंगा जी ने उस तेज पुंज को देखकर विचार करा क्या करें हम इसका, तो गंगा जी ने 6 धार बना दी, 6 धार, 6 स्वरूप बना दी। वो 6 स्वरूप एक वन में आ गए, घाट पे किनारे लग गए। पूछा अब क्या होगा इन 6 बच्चों का?
क्या हो? और शास्त्र क्या कहता है? तारकासुर को मारने के लिए तारकासुर ने जो वर मांगा था कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, पर वो पुत्र भी कितने दिन का होना चाहिए? कितने दिन का पुत्र होना चाहिए? महाराज, पद्म पुराण कहती है, ब्रह्मवैवर्त पुराण कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि तारकासुर ने वर मांगा कि मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के दिन 7 दिन में से बचा कौन सा दिन? कोई सा नहीं, सब दिन ऐसे ही हो गए। और उसमें भी लोग लड़ने में लगे हुए हैं। किसी ने कह दिया आज ये वाला वार है, इस कलर का कपड़ा मत पहनना, घात कर जाएगा। दिन भर यूट्यूब पर देखो तो कहीं का ना कहीं का ज्ञान देता ही मिलेगा। सावन का महीना चल रहा है, भूल से भी ये गलती मत कर देना, दोष लग जाएगा। और तुम उसके चक्कर में पड़ गए, फिर तुम्हारे माइंड में घूमता रहा हमने तो ये गलती नहीं कर दी। अरे मेरा भोला बाबा है, बाप कभी नहीं रूठता, कभी नहीं रूठता। माँ की गोद में बच्चा अगर गंदगी कर दे तो माँ नहीं रूठती, पिता की गोद में गंदगी कर दे तो पिता नहीं रूठता। उसी तरह यदि कोई कह दे कि तुमने तो 1 लोटा जल नहीं चढ़ाया, तुमने ये जल चढ़ा दिया, तुमने वो जल चढ़ा दिया, तुमने ऐसी पूजन कर दी, तुमने वैसी पूजन कर दी, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, माइंड में मत रहना। मेरा बाप है, उसको सब मालूम है। मैं क्या छुपाऊं? तिजोरी में जो भरा पड़ा है वो भी उसको मालूम है, और मेरे मन में जो भरा पड़ा है वो भी उसको मालूम है। तो छुपाऊं क्या? खाक क्या छुपाऊं मैं उससे? और तुम्हारे छुपाने से पड़ोसी से छुप सकता है, पति से छुप सकता है, पत्नी से छुप सकता है, बच्चों से छुप सकता है, उससे छुप सकता है। आज मंगलवार है तो लाल चीज का सेवन करना, तो तू ये करना। अरे महाराज जी ने ये नहीं बोला कि रविवार तेरा है, सोमवार तेरा है, लो संभालो बाबा जी परिवार तेरा है। रविवार तेरा है, सोमवार तेरा है, अच्छा सोमवार, मंगलवार तेरा है, बुधवार तेरा है, गुरुवार तेरा है, शुक्रवार तेरा है, शनिवार तेरा है, परिवार तेरा है, लो संभालो बाबा जी परिवार तेरा। जब रविवार उसका, सोमवार उसका, मंगलवार उसका, बुधवार उसका, गुरुवार उसका, शुक्रवार उसका, शनिवार उसका, तो तुम्हारा परिवार भी उसी का तो है। फिर क्या विचार करना? आज सोमवार है, हम मंदिर जाएंगे, बाकी के दिन होटल में मेरा नाम चिन चिन चू, कभी स्मरण करें, देवी भागवत का पाठन करें, पढ़ाई करें, तो उसमें आपको आएगा। शिव जी ने जब एक बार बहुत विष को धारण कर लिया था तो शंकर भगवान को भी माता पार्वती ने स्तनपान करा दिया, विष को समाप्त करना। अमृत कहाँ है? अमृत है हमारी जिह्वा में, अमृत है हमारी वाणी। और वाणी ऐसी जो मन का आपा खो, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना विचित्र है, लोग वाणी ऐसी बोलते हैं जिसमें झगड़ा हो। कोई दूसरा देवता उस अग्नि को अपने पास में नहीं रख सकता, तो अग्निदेव ने उसको झेला। अग्निदेव स्वयं अग्नि, फिर अग्नि से भी वो ना झिलाया, तेज पुंज गंगा जी को दे दिया। मां गंगा जी को दिया,
गंगा जी उस तेज पुंज को लेकर आगे बढ़ी तो गंगा जी के जल में उछाले पड़ने लगे और गंगा जी उछलने लगी। कहते हैं घाटों को गंगा जी ने छोड़ दिया, इतनी उछली मां गंगा, इतनी उछली। गंगा जी ने उस तेज पुंज को देखकर विचार करा क्या करें हम इसका, तो गंगा जी ने 6 धार बना दी, 6 धार, 6 स्वरूप बना दी। वो 6 स्वरूप एक वन में आ गए, घाट पे किनारे लग गए। पूछा अब क्या होगा इन 6 बच्चों का, क्या होगा? और शास्त्र क्या कहता है? तारकासुर को मारने के लिए तारकासुर ने जो वर मांगा था कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, पर वो पुत्र भी कितने दिन का होना चाहिए? कितने दिन का पुत्र होना चाहिए? महाराज पद्म पुराण हुए 7 दिन में, कोई रविवार, कोई सोमवार, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि, कोई रविवार, ऐसे 7 दिन में पैदा हुआ। मरोगे कौन से दिन में? यही 7 दिन में। किसी को कोई सा दिन मिलेगा, किसी को कोई सा, मिलोगे 7 दिन में। और यही जिंदगी के 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए, 7 दिन पूरे हो गए। यही जिंदगी के दिन है। 7 दिन में से बचा कौन सा दिन? कोई सा नहीं, सब दिन ऐसे हो गए। और उसमें भी लोग लड़ने में लगे हुए हैं। किसी ने कह दिया आज ये वाला वार है, इस कलर का कपड़ा मत पहनना, घात कर जाएगा। दिन भर यूट्यूब पर देखो तो कहीं का ना कहीं का ज्ञान देता ही मिलेगा। सावन का महीना चल रहा है, भूल से भी ये गलती मत कर देना, दोष लग जाएगा। और तुम उसके चक्कर में पड़ गए, फिर तुम्हारे माइंड में घूमता रहा हमने तो ये गलती नहीं कर दी। अरे मेरा भोला बाबा है, बाप कभी नहीं रूठता, कभी नहीं रूठता। माँ की गोद में बच्चा अगर गंदगी कर दे तो माँ नहीं रूठती, पिता की गोद में गंदगी कर दे तो पिता नहीं रूठता। उसी तरह यदि कोई कह दे कि तुमने तो 1 लोटा जल नहीं चढ़ाया, तुमने ये जल चढ़ा दिया, तुमने वो जल चढ़ा दिया, तुमने ऐसी पूजन कर दी, तुमने वैसी पूजन कर दी, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, माइंड में मत रहना। मेरा बाप है, उसको सब मालूम है। मैं क्या छुपाऊं? तिजोरी में जो भरा पड़ा है वो भी उसको मालूम है, और मेरे मन में जो भरा पड़ा है वो भी उसको मालूम है। तो छुपाऊं क्या? खाक क्या छुपाऊं मैं उससे? और तुम्हारे छुपाने से पड़ोसी से छुप सकता है, पति से छुप सकता है, पत्नी से छुप सकता है, बच्चों से छुप सकता है, उससे छुप सकता है नहीं, कुछ नहीं छुपा है। तो फिर कहीं का कहेगा कि बताओ तुमने ये वाला जल चढ़ाया, तुमने वाला जल चढ़ा दिया, तुमने तो शिव जी का ऐसा मंत्र बोल दिया, तुमने शिव जी का वैसा मंत्र बोल दिया, तुमने तो पूजन ऐसी कर ली, तुमने तो पूजन ऐसे। अरे तुम नीवी करोगे तो तेरा है, लो संभालो बाबा जी परिवार। जब रविवार उसका, सोमवार उसका, मंगलवार उसका, बुधवार उसका, गुरुवार उसका, शुक्रवार उसका, शनिवार उसका, तो तुम्हारा परिवार भी उसी का तो है। फिर क्या विचार करना? आज सोमवार है, हम मंदिर जाएंगे, बाकी के दिन होटल में मेरा नाम चिन चिन चू, बाकी दिन होटल में यही काम करेंगे। आज सोमवार है, मंदिर जाएंगे, बाकी के दिन लोगों के प्राण खाएंगे, हम मंदिर ना जाएंगे। शिव महापुराण ने क्या करा? एक बार नहीं बताया कि सोमवार को मंदिर जाना। शिव महापुराण ने क्या करा? एक दिन नहीं बताया कि एक दिन मंदिर जाना। शिव पुराण ने कहा सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। रोज जाओ, रोज अपने बाप से मिलो, रोज अपने पिता से मिलो। क्यों? जो कम मिलता है तो प्यार थोड़ा दूर हो जाता है।
प्यार थोड़ा दूर हो जाता है। जो रोज रोज मिलता है, रोज उससे प्रेम बहुत होता है, प्यार। उसका फोन का इंतजार रोज होता है कि हफ्ते में एक बार होता है? अरे जम के तो बोलो, मतलब तुम सबने प्यार किया है? पक्का? जिससे प्यार हो जाता है उसके फोन का इंतजार रोज होता है। 4 बजे फोन आएगा, 4 बजे फोन आएगा, इंतजार रहता है। और जब तुम बाबा से, विश्वनाथ जी से, शंकर जी से, मेरे भोले बाबा से जब तुम प्यार कर बैठते हो, रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हो, रोज जाते हो, तो उसको भी तुम्हारे 1 लोटे जल का इंतजार होता। आती होगी, आती होगी, आती होगी, आती होगी, उसको इंतजार रहता है। वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, उसको इंतजार है। नंदी कमला नहीं आई रे। नंदी गया देखने के लिए काल भैरव तक। काल भैरव को सूचना दी, देख तो रे कमला क्यों नहीं आई रे। काल भैरव ने संकट मोचन को सूचना दी, देख क्या इसको कौन सा संकट आ गया, जा जल्दी जा। संकट मोचन गए, संकट मोचन ने महागौरी के पास गई, महागौरी से कहा जाओ देखो जरा कमला नहीं आई। इतने में महागौरी ने संकट मोचन जी से कहा चल दी है घर से लोटा लेके। आ रही थी, गोबर में पांव फिसल गया। गवर्नमेंट की जितनी नौकरियां निकलती हैं उसके लिए लाखों फॉर्म भराते हैं बाबा जी, लाखों फॉर्म भराते हैं। क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? जम के बोलो नहीं। लाखों में से कुछ हजार, हजार में से भी फिर 100, 200, 500 उनका सिलेक्शन होता है। आप खुश होना, काशी में मुस्कुराना कि इतनी सारी काशी भरी पड़ी है, पर उसमें से कथा सुनने का सिलेक्शन हमारा हुआ है। सिलेक्शन, और ये नौकरी पक्की हो गई, तनख्वाह उसकी चालू हो गई। 3 महीने बाद मिलना प्रारंभ। जिसने कथा सुनी, बाहर सुनी, अंदर सुनी, कहीं पर भी बैठकर, सोशल मीडिया में, मीडिया में, टीवी पर, कहीं पर बैठकर सुनी, तुम्हारी तनख्वाह पक्की हो गई, निश्चित। एक माता जी ने पत्र में लिखा है, सतुआ बाबा जी, वो लिख रही है कि बाबा जी से निवेदन है, साल में 1 बार बाबा को मत बुलाओ, 2 बार बुलाओ। अरे हमने तो कल भजन करा था, उसमें बोला था विश्वनाथ जी हमारा घर भी बना दे तो क्या। ठीक है, सीहोर वाले महाराज ने तो सबको मांगना सिखा दिया। जो आता है शिव जी के मंदिर में, कहीं गेहूं चढ़ा जाता है, कहीं ये चढ़ा जाता है, कहीं वो चढ़ा जाता है। अरे सीहोर वाले महाराज जी ने सबको मांगना सिखा दिया। अरे मांगना इसलिए सिखाया क्योंकि हमने अपने बचपन में सीखा था। जब हम छोटे थे अपनी मम्मी से कहते थे, मम्मा आज चटनी अच्छी बनी है, 1 रोटी और ला दो। माँ खुश होकर 2 रोटी देकर जाती थी। पापा मुझे ये खिलौना अच्छा लगा है, पापा खिलौना दिला देते थे। उसी तरह भगवान विश्वनाथ हमारे बाप हैं, अपने पापा से नहीं मांगेंगे तो क्या पड़ोसी से मांगेंगे? अपने पिता से मांगे ना। सनातन धर्म में और अन्य धर्म में यही अंतर है। सनातन धर्म परमात्मा को पाना चाहता है और अन्य धर्म उनका पेट ही नहीं भरा या नीचे आने के बाद, तो भी उनको एक से बढ़कर एक हूर चाहिए। तो भी सनातन धर्म में परमात्मा से प्यार किया जाता है। यहाँ परमात्मा, उनको तो ईश्वर से, ईश्वर से। और तुझे ना देखूं तो मुझे आता तेरे सिवा कोई मुझे भाता ही नहीं कुछ। जब तक शिव ना दिखे, जब तक शंकर ना दिखे, जब तक विश्वनाथ ना दिखे, जब मैं रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ, जिस दिन मैं जल चढ़ाने ना जाऊं उस दिन मेरे को बेचैनी हो। आज मैं गई नहीं, आज मैं मंदिर नहीं गई, आज मैंने कथा नहीं सुनी, आज मैंने सीहोर वाला बाबा के कथा सुनी नहीं, टीवी पे नहीं सुन पाई, मोबाइल में नहीं सुन पाई, बेचैनी लगने लगे, तो समझ लेना कि कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं।
इसी को स्नेह कहते हैं। ये शिव से प्रीत है, ये शंकर से प्रीत है, ये भगवान से प्रीत है। हम उससे शंकर जी का मंदिर ढूंढना, एक लोटा जल शंकर जी के मंदिर को ढूंढना अयोध्या में और चढ़ा के आ जाना, राम जी तुम्हें ढूंढना चालू कर देंगे। कहां गई? सिफारिश भी कराओ तो अच्छी जगह से कराओ। अयोध्या में पहुंचते सी एक लोटा जल, मंदिर ढूंढो शंकर जी का, जल्दी ढूंढो शंकर जी का मंदिर मिल जाए, एक लोटा जल भरा और चढ़ा दिया। भोलेनाथ जी को जैसे ही जल चढ़ाया, शंकर जी ने तुरंत फोन लगाया, आई है भानुमति की छोरी, गप्पो की भाई की लड़की आई है, दर्शन दे देना, अब तुम्हारे लिए सारे रास्ते खाली। तो लोगों ने कहा हम अयोध्या दर्शन करने के लिए गए, ऐसी कृपा हो गई, उस दिन तो मंदिर पूरा खाली था, मेरे को तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन कहां से हुए? फोन लगाया किसने? बाबा ने। इसलिए अयोध्यापुरी जाना तो पहले शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना, सारे रास्ते खाली हो जाएंगे। मथुरा जाना, ब्रज जाना, वृंदावन जाना, काशी, आप ब्रज में गोकुल, बरसाना, नंदगांव, कहीं पर भी जाना, पहले ब्रज के शंकर जी के मंदिर जाना, कहीं गोपेश्वर, कहीं भूतेश्वर, कहीं चकलेश्वर, किसी शिव मंदिर में चले जाना और वहां जाके एक लोटा जल चढ़ा देना, तुम्हारे लिए सारे मंदिर खाली। फोन लग जाएगा, आई है, के गई है, खाली कर दो। बोलो सही है कि गलत है? काशी में आओ तो तुम्हारे पहचान वालों के पास जाओ, पहचान वालों के पास जाओगे तो काशी विश्वनाथ जी के अच्छे से दर्शन करा देंगे। बोलो रे बोलो, सही है। उसी तरह अयोध्या में जाओ तो तुम्हारे पहचान वालों के पास जाओ। पहचान वाला कौन? बाबा जी, भोलेनाथ जी, आप पहचान वालों के पास। अब तारकासुर कह रहा है कि 7 दिन के बच्चे से भगवान शंकर के पुत्र हों, 7 दिन के हों, वो मुझे मारे। अब 7 दिन का बच्चा कैसे मारे? कैसे मारे? ठीक है, ब्रह्मा जी बोल दिए तथास्तु। तथास्तु। कभी कभी श्राप मिलता है तो उसकी भी लोग मिठाइयाँ बंटवाते हैं। चंदन भैया, श्राप मिलता है उसकी भी मिठाई बढ़ती है। किसने बढ़वाई थी? श्राप मिलने के बाद मिठाई किसने बढ़वाई थी? बताओ, उत्तर दो। चलो, काशी में बैठे हो सब, बड़ी शानदार आनंद के साथ उत्तर दो। श्राप लगा और उसके बाद मिठाई बढ़वाई थी, कौन थे वो? ना राजा दशरथ। राजा दशरथ जिनके घर में संतान नहीं थी, मृगा करने के लिए गए थे। श्रवण कुमार के माता पिता को, श्रवण कुमार को बाण लग गया था। श्रवण कुमार को बाण लगा था और उनके माता पिता ने क्या श्राप दिया था? मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग रहा हूं। सुनो अवध नरेश, तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेंगे। दशरथ जी ने आकर मिठाई बंटवाई, मेरे में मुझे प्राण त्यागना पड़ेंगे, ये भी पक्का है। पर अब आस की ज्योति तो जल गई ना कि आएंगे राम। अब ये तो हो गया ना कि आएंगे, ये तो पक्का आएंगे। और आए, भगवान श्री राम आए, जिनके वियोग में दशरथ जी के प्राण गए। प्राण। तो कोई अगर तुमको कुछ कह रहा है, तारकासुर ने मांगा मेरे को 7 दिन का बालक मारे भगवान शिव जी का, तो मैंने कहा ठीक है, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन मत लो। आजकल की औलादे तो एक्सपर्ट पैदा हो रही है। एक्सपर्ट। शिव कथा कह रही है। गंगा मैया ने 7 बालक कर दिए। इन बालक को कौन पालेगा? तो कृतिका। कृतिका कौन? कौन है ये कृतिका? है अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा। एक बार अग्निदेव का ध्यान सप्त ऋषियों की पत्नी की ओर गया। उनकी सुंदरता को देखा तो स्वाहा से कहा कि
सप्त ऋषियों की पत्नियां इतनी सुंदर हैं, उनका गुणगान जैसे ही सुना स्वाहा ने नहीं रख पाई। शिव की साधक थी अरुंधति, शिव की उपासक थी, रूप ही नहीं रख पाए। अब उसको चाहे, वो कहते हैं ना कि एक महाराज जी गांव में आए और गांव में आकर उन्होंने कहा भैया हमको यहाँ कथा करना है, व्यवस्था करो, व्यवस्था करो, हमको कथा करना है। अब गांव के लोगों ने कहा कथा होती है? कहना हाँ। कैसी होती है? कहने लगे हम बोलेंगे तुम सुनना। तो कि उसके लिए व्यवस्था क्या चाहिए? तो के बैठने की व्यवस्था करो। सरपंच सामने पूरे गांव में सूचना करवा दी, पंडित जी आए कथा करेंगे, आओ। उन्होंने बिछात करी, सब बैठ गए। 3 घंटे की कथा थी, 1.5 घंटे में सब भग गए। 3 घंटे की कथा में 1.5 घंटे में सब भग गए। अकेले सरपंच साहब बैठे थे, अकेले। अब जो अकेले बैठे थे तो वक्ता भी बेचारा उसी को देख के कथा वाच रहा था। कथा पूरी हो गई। पंडित जी ने कहा क्यों साहब सब चले गए, तुम नहीं गए? कि चला तो मैं कब का जाता, पर मेरी धोती पे तो तुम बैठे थे। अपनी निगाह हमें रखना, सीखें हमने राह पर चलना, अपनी पनाह हमें रखना, सीखें हमने अरुंधति का रूप नहीं रख पाई। अग्निदेव की धर्मपत्नी स्वाहा जब अरुंधति का रूप ना रखी तो अग्निदेव ने 6 रूप को देखा। उसी समय पर अग्नि देवता ने कह दिया स्वाहा ये तुम्हारे 6 रूप कृतिकाओं के रूप में संसार में पूजाएंगे, ये कृतिकाएं बनकर रहेंगी। और ये कृतिका के रूप में वो 6 स्वरूप रहे, अरुंधति का रूप नहीं रख पाई। गंगा जी को मालूम था कि ये शिवजी के तेज को, शिवजी के इन पुत्र को केवल कोई संभाल सकती हैं, तो वो 6 जो अग्नि और उस पर चित्त गया। षडानंद कार्तिकेय जी ने मारा तारकासुर को, 7 दिन की अवस्था में मार दिया। 7 दिन की शिव पुराण भी हमारे भीतर के ना जाने कितने असुरों को मार देती है। आसक्ति, काम, लोभ, वासना, तृष्णा, कितने कितने असुर हैं। और सबसे भारी असुर है अपने अहम, अपना अहम। कथा को सुनने के बाद इस असुर का अंत होना चाहिए, इस असुर का अंत होना चाहिए। और जब यह असुर समाप्त हो जाता है तो शिव ही भीतर प्रवेश कर जाता है, शिव। और फिर कुछ दूसरा ठीक लगता ही नहीं, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल शिव ही अच्छा लगता है, शिव ही, शंकर के सिवा कुछ। और शिव के सिवा कहीं शिव के सिवा इसके सिवा कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा शिव के सिवा। और सुने लिंग पुराण का एक चरित्र सुने।
एक शिव भक्त अपने प्राणों को त्यागा जा रहा था, यम के दूत उसको पकड़ लिए, कहा इसको तो नरक भोगना पड़ेगा। शिव के भक्त अपनी अड़भंगा में जले जा रहा था, इसको तो नरक भोगना पड़ेगा, इसने झूठ बोला। 11 से 17 सितंबर तक 11 से 17 सितंबर तक उचहार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी और उसका लाभ आप और हम सब उत्तर प्रदेशवासी लेंगे। 20 सितंबर से 26 सितंबर तक अग्रवाल महिला मंडल का जो आयोजन रहता है वो अपने अपने घरों में रहकर ही उसका लाभ लें, क्योंकि इतना अग्रवाल महिला मंडल, अग्रवाल धर्मशाला में इतनी जगह नहीं रहती है, तो घर से ही उस कथा का लाभ लें। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर निवाली, बड़वानी, मध्य प्रदेश में कथा रहेगी। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर उन्नाव, उत्तर प्रदेश में कथा रहेगी। 24 फरवरी से 2 मार्च 2027 सिरसा, हरियाणा कथा रहेगी तारा बाबा जी की कुटिया में। भाव से आप सब बाबा को अपने मन का बात कहेंगे। बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलते हुए आराम आराम से बोलना, प्रार्थना करना, विनय करना, निवेदन करना, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहना। प्रार्थना करिएगा, साथ में बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा और अपने मन की बात शिव को कहिएगा। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा। भगवान शिव ने पशुपति नाथ रूप रखकर इन तीनों का संहार कर दिया। 3 चीजें हुई, एक पाशुपत अस्त्र हुआ, एक पाशुपत योग हुआ और एक पाशुपति व्रत हुआ। पाशुपत अस्त्र भगवान श्री राम जी के पास था, भगवान श्री कृष्ण के पास था, उसके सिवाय किसी को नहीं दिया। पाशुपत योग ये भी भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ। पर संसार के कल्याण के लिए शिव महापुराण ने पशुपति व्रत दिया। ना हम पशुपत अस्त्र प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा और आपका इतना तप नहीं है, बल नहीं है कि हम भगवान से अस्त्र ले लें। ना हम पशुपत योग कर सकते हैं जो भगवान कृष्ण ने किया। तो संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, दुनिया के कल्याण के लिए मैं ये पशुपति व्रत देता हूँ। ये वो व्रत है जो जीव अपने हृदय से जब 5 सोमवार सुबह और शाम मेरी आराधना कर कर प्राप्त करता है तो वो मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है। ये वो पशुपति व्रत, उसी पशुपति व्रत का फल है जो इतने ये पत्रों, हम ज़्यादा यहाँ पत्र पढ़े नहीं, क्योंकि पिता के घर में आए थे तो पिता की ही चर्चा करना थी, इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा पत्र पढ़े नहीं। एक पत्र है
मैं संध्या कुमारी पति अरविंद गुप्ता शैलपुत्री वाराणसी की हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, आ जाइए बेटा। गुरुजी, मेरा लड़का है 7 साल का, जो उसकी आवाज़ से बोल नहीं पाता था, ठीक नहीं थी उसकी आवाज़, शब्द निकलते नहीं थे। 7 साल हो गए थे वो बोलता नहीं था। डॉक्टरों का इलाज करा कर थक गई थी। तब सतुआ बाबा जी ने कथा कराई। बेटी का यूपीएससी क्लियर हुआ, विवाह का हुआ, बेटे का भी इंजीनियर हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, अरे कर दिया माला माल काशी वाले। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तीनों का संहार किया भगवान शिव पशुपति नाथ बनकर विराजमान। शिव का भक्त, शिव का उपासक अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता। महाराज, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, पर आप अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना कि पहले के समय में और आज के समय में कितना अंतर है। आज का भारत विकसित भारत है, आज का भारत विकास का भारत है, आज का भारत उन्नति का भारत है। जितने विदेश हैं, जितने देश हैं, सारे देशों का केंद्र बिंदु भारत बन चुका है। और इस भारत को ये प्रयोग कैसे करना है? अपना सनातन धर्म, अपना भारत, अपनी भूमि जो औषधि दी है, जो भारत की भूमि ने जो दिया है, मैं आज उनको भी इस 15 अगस्त के अवसर पर पतंजलि को और बाबा रामदेव जी को, श्री बालकृष्ण जी को साधुता देता हूँ, जिन्होंने स्वदेशी का एक गुणगान पूरे राष्ट्र में दिया और स्वदेशी अपनाने के लिए लोगों को जागरूक किया, जागरूक किया। ये हमारा भारत हर एक को जोड़कर चलता है, ये तोड़कर नहीं चलता। वो एक लाइन आती है, कोई सिख कोई गोरखा, कोई मद्रासी, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई सुरखा, कोई मद्रासी, शरहद पर मरने वाला, शरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तान। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरासी हम पर कर दो, जरासी हम पर कर दो। शिव कथा कहती है, पशुपति व्रत का महत्व बताया। 5 सोमवार को होता है। सुबह जो पूजन की थाली मंदिर जाती है, वही थाली शाम को मंदिर पहुंचती है। 6 दिए मंदिर में जाते हैं, 5 दिए मंदिर में जलाए जाते हैं, प्रज्वलित करे जाते हैं। 6ठा दिया घर के देहरी पर दरवाजे के पास राइट हैंड में जलाया जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से मंदिर में छूटते हैं, 1 हिस्सा अपने साथ आता है। भोजन करने से पहले प्रसाद का 1 हिस्सा पाया जाता है। 5वां सोमवार जब पूरा होता है, तब श्रीफल
108 चावल के दाने या जो भी आप दे सकते हैं वे भेंट बाबा को समर्पित करी जाती है। व्रत पूरा की पूरा वैसा ही होता है जो पहले में होता है। बीच में अगर कोई अड़चन आ जाती है, कोई रजोधर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, तो व्रत को छोड़ देना चाहिए, अगला व्रत कर लेना चाहिए। पर गिनती में 5 ही व्रत करे जाते हैं। मंदिर एक ही लिया जाता है, उसी मंदिर में 5 व्रत हों। आगे वर्णन आया, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है तुमरुका जी ने। सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्र को काया का रोग हुआ था, उस रोग से मुक्त किया। षडानंद बाबा जो रुष्ट होकर गए थे उनको मना कर लेकर आए। षडानंद बाबा के लिए मल्लिकार्जुन के रूप में विराज। जो भी ऑनर हैं इस हॉल का, जिन्होंने ऑनर हैं, जो भवन है जिन्होंने दिया, उनसे भी मैं आज क्षमा चाहूँगा, क्योंकि आपसे भवन लिया गया होगा तो 50-100 लोगों के लिए लिया गया होगा। पर आपके भवन में आज इतने सारे लोग बैठे हैं, आपको भी लग रहा होगा कि इसे कचरा कर कर चले जाएंगे, सब कुछ गड़बड़ कर कर चले जाएंगे। पर मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि आपके भवन में हजारों लोग जो भराए हैं, आए हैं कथा सुनने के लिए, इनके चरण पड़ गए ना तो ये भवन भी आपका कृतार्थ हो गया। जिस होटल में हम ठहरे, वहाँ के ओनर मिश्रा जी को, उनके पूरे परिवार को साधुता देता हूँ। संजय जी, आपको भी साधुता देता हूँ, जो आपने पूरी बाहर की व्यवस्था को मैनेज किया। वहाँ आपने अपनी आयोजक स्वयं बनकर उसको संभालते हुए उसको करवाया। टेंट है, पीछे की पूरी LED व्यवस्था है, हम उसके लिए आपको साधुता देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये कथा करवा रहे हैं ये 9 लोग, ये कोई इतने करोड़पति या धनपति या वैभवपति नहीं है। सब छोटी छोटे काम धंधे हैं। किसी की दुकान है बाबा जी, किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है, कोई किसी के यहाँ नौकरी करता है, कोई किसी के यहाँ नौकरी करता है। ऐसे सब नौकरी करने वाले, किसी किसी के दरवाजे पर सेवा करने वाले हैं, जिन्होंने इस कथा को 9 लोग। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। हाँ, वो तो मेरी चुटकी का खेल है। एक क्षण में मैं शिव की समाधि को तोड़ दूंगा। एक क्षण में शिव की समाधि तोड़ दूंगा। और महाराज अहंकार रखकर कामदेव गए, और जो कामदेव जी अहंकार रखकर गए और तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण छोड़ते रहे, छोड़ते रहे, छोड़ते रहे, शिव की समाधि को नहीं तोड़ पाए। तो गुरुजी, हमने तो कथा में सुना है कि कामदेव भस्म हो गया, शिव जी का नेत्र खुल गया, समाधि टूट गई। जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को नहीं सुना, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को नहीं पढ़ा, जिन्होंने स्कंद पुराण के काशी खंड को, अवंतिका खंड को, रेवा खंड को नहीं पढ़ा, वो इस तरह की बात करते हैं कि शिव जी की समाधि को कामदेव ने तोड़ दिया। वो ये बात करते हैं, पर सत्य बात क्या है? शिव जी नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे, समाधि में लीन थे, और उनकी धर्म पत्नी मां सती उनके हृदय में आकर बैठ गई और कहा, प्रभु
हे नाथ, हे प्रभु, मेरे पिता के अभिमान में मैं खुद जलकर भस्म हो गई। आज एक कृपा करिए, मेरी बहन का पति आपके सामने खड़ा है, रिश्तेदारी निभा दीजिए, थोड़ा सा सम्मान कर दीजिए। और शिव जी अपनी नेत्र को खोल लिए, और जो नेत्र खोले तो कामदेव को लगा कि मैंने समाधि तोड़ दी, पर भगवान शंकर ने रिश्तेदारी निभाकर कामदेव को समाप्त कर दिया। रिश्तेदारी आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वो रिश्ता, वो नाता, वो कुटुंब, वो कबीला, संसार का जो रिश्ता है वो छोटा है, परमात्मा का जो रिश्ता है वो बड़ा है। और वो रिश्ता अगर एक बार जुड़ गया तो तुम्हारी जिंदगी के जितने टेंशन हैं वो सारे टेंशन देवाधिदेव महादेव के हो जाएंगे और तुम आनंदित हो जाओगे। बाबा जी, केदारखंड में ये कथा चल रही है, आपने वर्णन किया था। यह कथा केदारखंड के अंदर हो रही है, काशी के केदार गौरी जी का मंदिर है। विश्वनाथ जी की इस परिधि में केदार गौरी का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके लिए स्कंद पुराण में काशी खंड में लिखा है कि जब केदार गौरी के मंदिर के अंदर हम 7 कदम चल लेते हैं तो 7 जन्म के अश्वमेध यज्ञ का फल एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। और जिस केदार खंड में कथा चल रही है, जिस केदार खंड में कथा चल रही है, काशी के पर ना घूमो, उसकी कथा चल रही है। हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए किसी को। क्यों? ये केदार खंड की कथा कर रही है, केदार गौरी के मंदिर का प्रमाण कर रहा है। एक राहगीर आ गया, बहुत भक्ति वाला था, बहुत भजन वाला था, पर काशी में आने के बाद जिन गलियों में जाता था उन गलियों में ही कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ लेता था। इतना कीचड़ पड़ा है, क्या देखा जा रहा है? विश्वनाथ जी की भूमि है, गंदी हो रही है, कचरा पड़ा है, पानी पड़ा है, रास्ते में कीचड़ हो रहा है। ये विश्वनाथ जी की भूमि है, तुम किसको कहना हो? किसको बोल रहे हो? विश्वनाथ जी को? विश्वनाथ जी को? विश्वनाथ जी की भूमि है, इतना कचरा हो रहा है। विश्वनाथ जी की भूमि है, ऐसा हो रहा है। विश्वनाथ जी की भूमि है, ऐसा हो रहा है। लोग ब्रज जाते हैं, ब्रज की दर्शन करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, राधा जी की बरसाने की परिक्रमा करते हैं, ब्रज की परिक्रमा करते हैं। और कई लोग कहते हैं कि हमने परिक्रमा में देखा इतनी गंदगी थी, वहाँ ऐसा पड़ा था, वहाँ वैसा पड़ा था। अरे भाई, एक बार स्कंद पुराण को, काशी खंड को उठाकर पढ़िएगा। राहगीर की कथा कहती है, वो राहगीर आया था तप करने के लिए, आया था भजन करने के लिए, आया था काशी मंत्र जान। तुम रोज गंगा नहाते हो? संत ने कहा नहीं। तुम रोज गंगा नहीं नहाते? नहीं। परंतु मैं तो 15 दिन से देख रहा हूं कि तुम रोज गंगा नहाने के लिए आते हो और गंगा नहा के जाते हो, और तुम झूठ बोल रहे हो काशी में रहकर। कहा मैं गंगा नहीं नहाता, मैं तो माँ की गोद में निवेदन करने के लिए आता हूं, मैं गंगा नहीं नहाता। नहाना किसको कहते हैं आपको मालूम है? स्नान में और नहाने में अंतर है, बहुत बड़ा, जमीन और आसमान का अंतर है। नहाना कहते हैं पानी को अपने ऊपर डाल लेना, साबुन लगा लेना,
सर्फ लगा लेना, उपटन लगा लेना, शैम्पू लगा लेना, इसको नहाना कहते हैं। और स्नान कहते हैं, जिस पवित्र नदी में स्नान करने के लिए गए हो वहाँ जाकर उस माँ को प्रणाम कर कर कहना कि मेरी जिंदगी के संचित पापों को समाप्त कर देना, मैं तेरी शरण में आया हूँ। इसको स्नान कहते, इसको स्नान कहते। आप रोज नहाते हो? नहीं, मैं 15 दिन से देख रहा हूँ आप रोज निकल कर जाते हो। बाल्टी रहती है, डंडा रहता है, गले में रुद्राक्ष रहता है, लंगोट बंदी रहती है, बालों में से पानी टपकता रहता है, बालों में से पानी टपक रहा है आपके, और झूठ बोल रहे। क्या बात क्या है? बोलो। मैं आया था, मैं राहगीर हूँ, दूर देश से आया हूँ और यहाँ बाबा विश्वनाथ जी की धरा पर तप करने, साधना करने, व्रत करने, यहाँ मैं नियम धारण करने आया था यहाँ, परंतु मेरे शरीर में रोग हो गया है। तो संत ने कहा इस रोग को लाने वाला कोई दूसरा नहीं है, इस रोग को लाने वाले महाराज की बहन है। उसका भी वर्ण काला है, श्याम है, मैं उसको यमुना कहकर पुकारता हूं। अच्छाई देखी तो शनि ने भी हाथ जोड़ लिए कि इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसकी धर्म पत्नी का नाम यमुना है और श्याम वर्ण है इसका, मैं बिगाड़। लोग कहते हैं कि कोई काला है तो उसको काला कहा जाए। अरे भाई जरा स्मरण तो करो, राहु केतु शनि मंगल 4 ग्रह ऐसे होते हैं जो क्रूर ग्रह हैं। उन क्रूर ग्रह ने भी हाथ जोड़े हैं। अगर किसी के शरीर पर काला तिल होता है, किसी के शरीर पर काला स्वरूप होता है, कोई अगर श्याम वर्ण का होता है, तो मंगल, शनि, राहु और केतु उसके ऊपर कभी चढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उसको यम और शनि की बहन का स्वरूप माना जाता है। आज भी नियम है, स्त्री के उल्टे हाथ में अगर काला तिल है तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। पुरुष के सीधे हाथ में काला तिल है, वो श्रेष्ठ माना जाता है, उसकी श्रेष्ठता होती है, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। अब तुम सब अपने अपने हाथ देखने में लग गए। तुम वाराणसी वाले कम थोड़ी ना हो, पक्के ही हो तुम भी। है बोल बम का नारा है। अब तो यहाँ हमें बुरा सब जितने भी, और उसमें कोई भेद नहीं है। कोई कहे कि हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र, ना 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 ना, सब जितने काशी के वासी हैं, काशी में रहने वाला, झाड़ू लगाने वाला, काशी में ड्यूटी करने वाला, काशी में पुलिस प्रशासन में रहकर सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला, जरा विचार करना, नौकरी तो तेरी उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे जिले में लग जाती, काशी में लगी है, मतलब तू शंकर जी का, विश्वनाथ जी का पुराना रिश्तेदार है, इसलिए तुझे यहाँ बुलाया गया। एक नियम चलता है, आप लोगों को एक नियम चलता है, जब जो मंत्री बैठता है, जो राजा बैठता है, जो मुख्यमंत्री बैठता है, जो राजा बैठता है, वो अपने जिले में अपने खास आदमी को रखता है। तो यहाँ विश्वनाथ जी सब कुछ है, तो तुम सब खास हो, इसलिए तुम्हें यहाँ रखा, तुम सब खास। अच्छा, तुम्हें अकड़ तो बहुत रहती होगी कि हम विश्वनाथ वाले, हम विश्वनाथ वाले, और होना भी चाहिए जी। अगर अकड़ करो, थोड़ा सा अहंकार करो, तो करना अपने विश्वनाथ पर। क्या देखा तुमने? हमसे ज़्यादा भिड़ना मिड़ना मती, और फालतू की बात हमसे करना मती। सब भक्तों से हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं,
सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, उज्जैन वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो अकड़ करो, अहंकार रखो, पर विश्वनाथ का रखना कि हम उसके साथ हैं, वो हमारे साथ। कितनी धूल जम रही है, कितना गंदा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो ना। तुम शिव के शिव तुम्हारे शंभु, तुम शिव के शिव तुम्हारे। तुम तो केवल शिव का दर्शन करो, केवल शिव का दर्शन, केवल शिव का दर्शन, बाकी का कुछ। चतुर्वेदी जी आप भी बोले, बाबा जी भी बोले थे कि केसरी जी भी बोले कि भाई आओ गुरुजी दर्शन करने के लिए, अपन यहाँ चलते हैं वहाँ। हमने कहा चलेंगे, और ट्रैफिक बहुत है, सावन का महीना है, भक्त लोग ज़्यादा हैं, कहाँ अपन जा पाए। बाबा जी से भी हमने यही कहा कि इतना भक्त आ रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, कहाँ जाएंगे। इसलिए जितने दिन यहाँ पर हैं उतने दिन भगवान की भक्ति करें, भगवान की भक्ति जितने। और आज तो एक बहुत अच्छी बात रही, सतुआ बाबा जी ने हमें बताया कि महाराज जी माँ गंगा के तट पर बैठकर पार्थिव शिवलिंग का आज हमने निर्माण कर पूजन करे। तो जब पार्थिव पूजन, सतुआ बाबा जी बता रहे थे कि जब पार्थिव पूजन गंगा जी के तट पर हम कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे गंगा उछाले भरकर उस पार्थिव के पास आ रही है, पार्थिव के पास। और ये गंगा का उछाला नहीं, ये अपने हृदय का शिव के प्रति उछाला बाबा जी। ये गंगा भक्ति है। ए राहगीर, गलती तुम्हारी है। राहगीर ने कहा मुझसे गलती हो गई जो मैंने काशी में आकर बहुत सारी कुछ नाली गटर गंदगी को देखा। मुझे तो भक्ति करना था, भजन करना था, भजन करना। काशी में आओ तो अच्छी अच्छी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और कितना उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी ने इस काशी का कितना विकास कर दिया, कितना अच्छा कर दिया। आज इतनी पब्लिक आ रही है, कम से कम पूरे काशी का कितना व्यापार, कितना रोजगार बढ़ गया, कितना कितना वैभव बढ़ गया, कितना आनंद बढ़ गया। ये अच्छाइयाँ देखिए, ये अच्छा, ये अच्छा। और आप और हम अगर देखें तो राहगीर ने जैसे ही बुराई देखी, शरीर को कष्ट हुआ। बाबा आप बताओ मेरे शरीर का कष्ट कैसे मिटेगा। ए राहगीर, तू भजन करने के लिए आया था, तुझसे गलती हो गई। अब तू एक काम कर, विश्वनाथ जी तो शांत हैं और विश्वनाथ जी तो माफ कर देते। ध्यान देना, बहुत सुंदर प्रसंग है। बहुत ध्यान देना जरा, बहुत सावधानी से, और बहुत अच्छी बात है। पूरा विश्व सुने इस बात को। विश्वनाथ जी शांत हैं, माफ कर देते। विश्वनाथ जी तो आपके और हमारे जैसे हैं। शिव कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, विष्णु जी वैकुंठ लोक में, सब तो शिव कथा कर रही है। जो संत ने कहा काशी के घाट पर, मां गंगा के घाट पर, एक एक भारतवासियों को और विदेश में बैठे हुए एक एक सनातनियों की बुद्धि में वो बैठना चाहिए कि विश्वनाथ तो शांति से रहते हैं, विश्वनाथ तो शीतल हैं, विश्वनाथ तो करुणा सागर हैं, विश्वनाथ तो माफ करना जानते हैं, विश्वनाथ तो तुमको क्षमा कर देते हैं। कौन क्षमा करते हैं? जम के बोलो जरा। विश्वनाथ, विश्वनाथ क्षमा कर देते हैं। इंसान क्षमा करता है,
इंसान क्षमा करता है, पर कर्म कभी क्षमा करते हैं क्या? जैसा कर्म करोगे वैसा तो तुमको भोगना पड़ेगा। विश्वनाथ क्षमा कर देते हैं। तूने काशी में आकर जो गलत विचार रखे, तूने काशी में आकर जो गलत सोचा, तूने काशी में आकर गलत दृष्टि रखी, तूने काशी में आकर गलत गलत विचार करे, तूने काशी में आकर गलत काम करा, तो विश्वनाथ तो क्षमा कर देंगे, वो तो सहज है। पर कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। तो राहगीर ने कहा, विश्वनाथ में लिखा कि हमारा निवेदन है, देखो पत्र में लिखा कि हमारा निवेदन है, भले तुम ऑफलाइन कथा मत करो, पर हर साल सावन में ऑनलाइन ही कर दो, पर काशी तो आओ। महाराज और एक ने तो लिख दिया कि सतुआ बाबा जी को हमारी भी उम्र लग जाए, और उसमें उम्र कितनी लिखी, जिसने लिखा, जिसने पत्र लिखा उसने अपनी उम्र कितनी लिखी, 82 साल। और वो लिख रही है कि सतुआ बाबा जी को हमारी उम्र लग जाए। अब तेरी बच्ची कितनी, देखो वो कहाँ गई? मीना जायसवाल, पति श्री दीनानाथ जायसवाल। ये पत्र हमारे घर के बुजुर्ग लिखे। ठीक है, कहीं बैठी है? हाँ यही है। आजा आजा आजा, सतुआ बाबा जी को उम्र दी तो आजा, आजा। इनके बुजुर्ग ने पत्र लिख कर भेजा और उम्र लिखी 82। तो हमने कहा बताओ, गजब है बाबा, सतुआ बाबा तुमको काशी बुलाते रहते हैं, इनको हमारी भी उम्र लग जा, और खुद की उम्र 82। अब हम हिसाब जुड़वाए, अभी सो तो 82 से कितनी बची है, विचार करें। पर आज मेरे परिवार में सब कुशल मंगल है। मेरे छोटे बेटे की यूपीएससी में नौकरी लग गई, और एक मेरी बेटी टीचर की तैयारी कर रही है, महादेव की कृपा से उसकी भी नौकरी लग गई। रात दिन कथा सुनती हूँ, बाबा से प्रार्थना करती हूँ, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बहुत आर्थिक तंगी में जिंदगी जी रही थी, पर मेरे बेटे का यूपीएससी में होना और मेरी बेटी का टीचर में होना, ये मेरे बाबा की ही कृपा है, शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। कहीं बैठी हो? शिव कुमारी जी ग्राम महिमापुर, पोस्ट जलालपुर, जिला जौनपुर से हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। बनारस महान संत सतुआ बाबा व बाकी गुरुजनों के पैर छूकर पूरे परिवार की तरफ से चरण बंदन। साथ में माताजी पिताजी को मैं नमन करती हूँ। मैं सागर शर्मा, पुत्र श्री स्वर्गीय कैलाशनाथ शर्मा, माता श्री सुदामा देवी, निवासी बड़ा गांव विषयपुर, बनारस, उत्तर प्रदेश से हैं। आप ही आ जाइए। आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय चतुर्वेदी जी की पूरी टीम का, संजय जी का, सतुआ बाबा जी का, जिन्होंने इस दिव्य कथा को ऑनलाइन करवाया। बाबा